ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब, थोड़ा सा ये समझाइए, जो ये ड्रोन मिसाइल के जरिए हमला करने की नाकाम कोशिश की पाकिस्तान ने, उसे हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम ने धाराशाही भी कर दिया। हमने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में, उसको भी उसके चिथड़े उधेड़ दिए। क्या यहां तक की कार्रवाई ही काफी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? और इसके लिए भारत की तैयारी किस लेवल की थी, थोड़ी ये सेंस भी देने की कोशिश कीजिए दर्शकों को। देखिए, इसके बाद जो एस्केलेटरी मैट्रिक्स है उसमें दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ड्रोन हमने एक दूसरे के देश के अंदर भेज दिए हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास मिसाइलें हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं शत्रु के मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करने। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। इसके लिए शायद कैबिनेट, CCS और शायद हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो कि फ़ौज की सुप्रीम कमांडर हैं, उनको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है अग्नि, पृथ्वी ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए। एक और चीज़ है जो कि आमतौर पर दुनिया के सब देशों में होता रहा है। हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे पास ऑफेंसिव दो स्ट्राइक कोर हैं, हम उनको पाकिस्तान के अंदर घुसा सकते हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं, उनके 10 एयर बेसेस के ऊपर 100 बॉम्ब गिराते हैं और लगातार इस कार्रवाई को 3 दिन तक कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान घुटने पर आ जाएगा? इसका एक मिलिट्री आकलन करने की ज़रूरत है, जो हम एयरफोर्स में और आर्मी के बीच में कर चुके हैं। टीवी पर बोलना उचित नहीं होगा। पर दुनिया के सामने ये बाकायदा सबूत तो पेश करने की ज़रूरत है ना। देखिए, यहाँ पर इंडिया के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने उत्तरलाई एयरबेस का जिक्र किया है, और हमारे सिविलियंस को भी मारा जा रहा है। दिस इज अ क्लियर एक्ट ऑफ वॉर। जंग छेड़ रखी है ना हमने, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उसके विपरीत पाकिस्तान हमारी सेना पर हमला कर रहा है। देखिए, युद्ध के समय एस्केलेटरी में एक ग्रेजुएटेड रेस्पॉन्स होता है। कोई भी कार्रवाई करने के पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम नेक्स्ट हायर एस्केलेशन मैट्रिक्स में चढ़ जाते हैं, लेवल 3 से लेवल 4 पर चले जाते हैं, तो दुश्मन क्या उसके बाद हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा, मान जाएगा, या दुश्मन भी एस्केलेटरी मैट्रिक्स में लेवल 3-4 पर चढ़ जाएगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने हमारी आर्मी को इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसने का ऑर्डर दिया, तो बात है कि क्या पाकिस्तान उसके बाद उसके काउंटर में कोई काउंटर अटैक करेगा? क्या और किसी सेक्टर में भी वो एक नया फ्रंट खोल देगा? और पाकिस्तान अगर एक और नया फ्रंट खोल देगा तो उससे क्या हम निपट पाएंगे? इसमें लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का खोलने की तो वो कोशिश कर रहा है ना ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब। वो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है ना, पंजाब में 5-5 ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। राजस्थान में नल है, फलौदी है, उत्तरलाई एयरबेस है, वहां भी मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है। जी हाँ संदीप जी, आज तो पाकिस्तान पहले से ही खोलता दिखाई दे रहा है। हाँ, आज जो हमला पाकिस्तान ने किया है, ये देखना पड़ेगा कि इसमें आर्म्स, एक्सप्लोसिव का कंटेंट, इंटेंट भी कम था। उनका इरादा ये था कि ये प्रोबिंग अटैक थे। वो देखना चाहते थे कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम कितनी अलर्ट है, कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयड है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो अलग अलग फायर कंट्रोल रेडार हैं, सर्विलेंस रेडार हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, क्या हमारी एयर डिफेंस सिस्टम किल प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या हम उनके 50% ड्रोन को गिरा देते हैं या 90% ड्रोन को गिरा देते हैं। तो आज एक प्रोबिंग अटैक था, यानी उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की, ये सोचकर उधर से भी वो प्रोब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी, क्या विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं? एक बड़ी कार्रवाई, एक झटका हमने पाकिस्तान को दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।